दोस्तों, हमारी धरती लगातार अपनी एक्सिस पर घूम रही है। आखिर यही तो वजह है जिससे दिन और रात जैसे फिनोमेनन देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या हो अगर धरती घूमना बंद कर दे तो? क्या दिन और रात का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रुक जाएगा? और क्या हम हमेशा के लिए सिर्फ दिन या सिर्फ रात में ही फंस कर रह जाएंगे? लेकिन एक सेकंड, आपको ये कैसे पता कि जब धरती घूमना बंद कर देगा तो आप जिंदा रहेंगे भी या नहीं? जी हाँ, आज मैं आपको वीडियो के शुरू होने से पहले ही बता दे रहा हूं, अगर बदकिस्मती से हमारी धरती ने घूमना बंद कर दिया तो आपकी आधी बॉडी वर्ल्ड के एक हिस्से में और दूसरी आधी बॉडी वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में पहुंच जाएगी। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. अरे जिंदगी और मौत तो सब ऊपर वाले का खेल है। कौन कब कहां चला जाए किसे पता मेरे बच्चे। पर चलिए जाने दीजिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी वजह से ऐसा हो जाता है तो धरती पर इसका क्या क्या असर होगा। यकीन मानिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वैसी चीजें आपके साथ हो जाएंगी। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड को। दोस्तों, सबसे पहली और सिंपल बात मैं आपको बता दूं कि अगर अर्थ अचानक घूमना बंद कर दे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। जी हाँ, आपका वेट बढ़ जाएगा क्योंकि आपका वेट ग्रेविटी और उस पर कैंसिल होने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्वांटिटी होती है। लेकिन ये तो आपकी सबसे छोटी परेशानियों में से एक है। अर्थ के घूमने की वजह से ही आज हम अपनी मजे की लाइफ जी पा रहे हैं। इक्वेटर के ऊपर अर्थ का सरफेस और हर चीज जो वहां पे है लगभग 465 मीटर्स पर सेकंड से घूम रही है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमारी धरती कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है तो हमारे जंप करने पर अर्थ आगे क्यों नहीं मूव कर जाती? यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब चूंकि हम खुद अर्थ पर रहते हैं तो धरती को होने वाली हर चीज़ उस पर रहने वाले भी हर चीज़ पर होती है। जैसे हमारी धरती कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, वैसे ही उसी स्पीड से हम भी रोटेट कर रहे हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ अब जब हम सेम प्लेन में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे में चेंजेस देखना ऑब्वियसली नामुमकिन है। पर अचानक अर्थ का रोटेट करना बंद होना किसी कैटास्ट्रॉफी से कम नहीं होगा। जो भी चीजें जो अर्थ का पार्ट नहीं थी वो ईस्ट साइड में 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से उड़ने लगेगी। अब इस बात को आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक खाली हाईवे पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। अब जब आप रेस्ट पोजीशन पर ही है और आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो अब सिंपल फिजिक्स से हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि अचानक गाड़ी के रुकने से आप आगे की तरफ उड़ के गिर ही जाएंगे। अब बस इसी को बड़े स्केल पर इमेजिन कीजिए जिसमें गाड़ी हमारी धरती है जो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा तेजी से चल रही है और उसकी सवारी कर रहे हैं हम इंसान और यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु। हम सब की बॉडी एक बुलेट की तरह बन जाएगी जो हवा में तेजी से उड़ने लगेगी। अब शायद हवा में उड़ रहे एरोप्लेन्स के बचने के चांसेस हमसे ज़्यादा हो, लेकिन वो भी सिर्फ तब तक जब तक वो आने वाले तूफान से बचे रह पाए। पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले साइंटिस्ट्स को इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो अर्थ के बाहर है, तो उन पर धरती के रोटेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनसे कांटेक्ट करने के लिए अर्थ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, ये तो पक्की बात है। हमारा अर्थ किसी ग्रेवयार्ड से कम नहीं दिखेगा, उस पे बने सभी स्ट्रक्चर्स गिर जाएंगे। ऐसे लोग जो अर्थ के पोल्स के करीब रह रहे हैं वो शुरुआत में तो ठीक रहेंगे, लेकिन कुछ ही समय में तेज हवा जो बिल्कुल किसी एटॉमिक बॉम्ब के फटने से आती है उन पर आएगी और पूरे स्काई में फैल जाएगी, जिससे वर्ल्ड वाइड स्टॉर्म्स आ जाएंगे। इन स्टॉर्म्स से बहुत तेज हवा उठेगी जो अब रुके हुए अर्थ से टकराएगी और इससे पैदा होगा फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन इतना ज्यादा होगा कि पूरे अर्थ को आग से भर देगी। सूरज आसमान में रुक सा जाएगा और एक दिन
24 घंटे का नहीं बल्कि 365 दिनों जितना लंबा हो जाएगा। अर्थ के आउटर कोर में लिक्विड मेटल के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा होती है और अर्थ के रोटेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट्स मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करती है जो बाद में पूरे प्लैनेट पर फैलता है। स्पिन बंद होने से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। इससे सूरज से आने वाले आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे अर्थ को लिटरली फ्राई कर देगा। ओशियंस में कई किलोमीटर्स लंबे सुनामी उठने लगेंगी जो ड्राई लैंड को पूरी तरह से डुबा देगी। तो दोस्तों ऐसा होगा अगर अचानक अर्थ ने रोटेशन करना बंद कर दिया तो। पर ये सब तो ठीक है, लेकिन हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करते हैं। चलो मुझे ये बताओ कि अगर हमारी धरती सच में इतनी तेजी से घूम रही है तो हम इसे फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आखिर जब हम किसी गाड़ी पर 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे हमें ये फील होता है कि मैं इतनी तेजी से जा रहा हूँ और हमारी धरती तो गोल गोल रोटेशन कर रही है, तो हमें तो चक्कर आ जाने चाहिए थे। पर ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? नहीं पता ना? तो चलो मैं बताता हूँ। इसका जवाब है अर्थ का साइज। हमारी धरती की साइज की वजह से उसकी घूमने की वेलोसिटी हमें बिल्कुल भी फील नहीं होती है। ऐसा समझ लीजिए कि आप एक बड़े ट्रक में बैठकर ऑलमोस्ट जीरो के करीब की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन इस वेलोसिटी का असर हमारी बॉडी पर होता है। इसीलिए अगर अचानक से ये वेलोसिटी खत्म हो जाए तो हमारा वेट भी बढ़ जाएगा। दिमाग में कुछ घुसा? नहीं ना? चलो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी धरती कंटिन्यूसली एक वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और इसके साथ रोटेट कर रहे हैं हम लोग। अब सर्कुलर शेप की वजह से हमारी बॉडी टेंजेंशियली इस सर्कुलर पाथ पर ड्रैग हो रही है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम सीधा हवा में क्यों नहीं उड़ जाते? इसका जवाब है ग्रेविटी से पैदा होने वाली सेंटर सीकिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए जिससे कि आप अर्थ के सर्कुलर पाथ में बने रहे, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बाकी का फोर्स आपको सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स कर रहा होता है जिससे आपको अपनी वेट की क्वांटिटी मिलती है। अब अगर इक्वेटर पर अर्थ स्पिन नहीं करेगा तो किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत नहीं होगी आपको अर्थ से जोड़े रखने के लिए। इसीलिए आपका वेट 0.3% बढ़ जाएगा। अगर धरती अपने करंट स्पीड के कंपैरिजन से 17 टाइम्स फास्ट घूमने लगा तो सारा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से फाइट करने में लग जाएगा और आप लिटरली वेटलेस हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी बातें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब वीडियो के आगे के पार्ट में बढ़ते हैं। हमारी धरती का अचानक घूमना बंद कर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका धीरे धीरे स्लो होना ये सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि रियलिटी भी है। धरती के इस 4.5 बिलियन ईयर्स के फॉर्मेशन में एक चीज बिल्कुल साफ है, अर्थ का रोटेशन धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है और डेज ग्रेजुअली बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन ह्यूमन टाइम स्केल में अर्थ का स्लो होना इतना नोटिसेबल नहीं है। पर अब सवाल यह आता है कि आखिर ये रोटेशन स्लो क्यों हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए पहले ये जानते हैं कि धरती आखिर घूमती क्यों है। हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के वक्त काफी सारे डस्ट और गैसेस ग्रेविटी की वजह से एक साथ आ रहे थे और ये गैसेस और डस्ट सर्कुलर मोशन में ही घूम रहे थे। अब जैसे जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ तो ये भी सर्कुलर मोशन में ही घूमने लगे। आप धरती को एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन कीजिए जिसकी स्पिनिंग धीरे धीरे तेज होती जा रही है। अब जब तक कोई बाहर से फोर्स लगाकर इस स्पिन को स्लो नहीं करेगा तब तक इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। टाइम के साथ साथ सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स हमारे करीब आने लगे और अर्थ के करीब आने लगा मून। आपने ये तो सुना ही होगा कि मून वेव्स और टाइड्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही अर्थ का स्पिन स्लो हुआ और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इतनी हुई कि अर्थ पर लाइफ सस्टेन हो सके। क्या आप ये जानते हैं कि फॉसिल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1.4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर एक दिन सिर्फ 18 घंटे लंबा हुआ करता था। अब हमारा मून जो है वो हर साल अर्थ से 3.78 सेंटीमीटर्स दूर जा रहा है। इसीलिए मून का ग्रेविटेशनल पुल धरती पर कम होता जा रहा है और यही वजह है कि धरती की रोटेशनल स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। ऑलमोस्ट 140 मिलियन ईयर्स बाद अर्थ पर एक दिन 24 घंटे नहीं बल्कि 25 घंटे लंबा होगा।
अब मैं ये मानता हूं कि ये चेंज बहुत ही स्लो है और हमारी या हमारी आने वाली 10 जनरेशन्स के लाइफ टाइम में भी ये चेंज देखना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये भी सच है कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब मून अर्थ से बहुत ही दूर निकल चुका होगा और धरती की स्पिनिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो उस दिन आखिर हमारी धरती का क्या होगा? क्या धरती पर लाइफ सस्टेन कर पाएगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर देना। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।